नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत की राजनीति में चुनाव हो रहे हों और उसमें पैसे का गड़बड़ झाला ना हो, कोई भारी पैसे का लेन देन ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये जो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, उनमें सबसे बड़े नेता, जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ था पिछले दिनों, जिनमें ये देखने को मिला कि वे कुछ 4, 5, 10, 20 करोड़ के आसपास की किसी रकम का लेन देन की बात कर रहे हैं। वो मुद्दा उछला और उसके बाद किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। न ही तो हमारे देश की जांच एजेंसियां सक्रिय हुई और न ही किसी अन्य विभाग ने कार्रवाई की। क्यों? क्योंकि ये मंत्री जी के बेटे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। यदि कोई भी विपक्षी दल होता तो उसके ऊपर तुरंत से कार्रवाई कर दी जाती। आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक नया वीडियो वायरल हुआ है और इस बार 500 करोड़ की डील पर होती बात दिखाई दी गई है। और इस तमाम मुद्दे को लेकर किस तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है, आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री और मुरैना की दिमनी सीट से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर के करोड़ों के कथित लेन देन वाले वीडियो को एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि अब दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया है और चुनावी माहौल के बीच एक बार फिर से कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो हमारे सभी दर्शकों तक पहुंच सके और यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने भाजपा को घेरा है। आपको बता दें, ट्विटर हैंडल पेज मध्य प्रदेश कांग्रेस के द्वारा क्या कहा गया, आप देखिए। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर का एक वीडियो वायरल है। मंत्री पुत्र इस बार 500 करोड़ की डील करते नजर आ रहे हैं मोदी जी। पूरा मध्य प्रदेश से निगलना है क्या? और इसके बाद जो अगला ट्वीट है, ये देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के द्वारा जो राहुल गांधी का एक भाषण है उसकी एक छोटी सी क्लिप लगाई गई है। आज मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी है। आपने बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का वीडियो देखा होगा। वे आपका पैसा लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं की लूट में नुकसान प्रदेश की जनता का ही हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर घेरा है राहुल गांधी जी ने और इसके बाद इसके ऊपर एक ऐसी टिप्पणी की गई है नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के द्वारा जो बिल्कुल एक मुहावरे में सटीक बैठती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसमें देखिए, विवादित वीडियो में दिखा गया केंद्रीय मंत्री का बेटा और साजिश बताकर दर्ज कराई गई एफआईआर। पता हो कि केंद्रीय मंत्री और दिमनी से बीजेपी के विधानसभा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर के कथित तौर पर करोड़ों रुपए के लेन देन पर चर्चा करने वाले एक वीडियो ने राज्य में चुनाव से बड़ा सियासी बवाल पैदा कर दिया है। देवेंद्र तोमर की शिकायत के आधार पर मुरैना पुलिस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है और फरियादी ने आरोप लगाया है कि वीडियो उनकी छवि को खराब करने के लिए प्रकाशित किया गया है। अपनी शिकायत में देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने कहा है कि एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें झूठा दावा किया गया है कि मैंने करोड़ों रुपए का लेन देन किया है। ये छेड़छाड़ करके मुझे बदनाम करके और नकारात्मक असर पैदा करने की साजिश का हिस्सा है और फर्जी वीडियो क्लिप से मेरी सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया जा रहा है। और ये वीडियो, आप तमाम जो भी वीडियो ये वायरल हो रहा है आप इसको देख चुके होंगे। लेकिन इससे पहले हम एक बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस तरीके से ये जो जांच एजेंसियां हैं हमारे देश में कैसे कार्य करती हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें, आज से 15 साल पहले ये जांच एजेंसियां ज्यों की त्यों थी हमारे देश में। शायद यूं कह सकते हैं कि थोड़ी कम सक्रिय थी, लेकिन फिर भी ये अपना काम बखूबी तरीके से करती थी। और उसके बाद जो इनका कार्य होता था वो भ्रष्टाचारी लोगों के ऊपर रेड डालकर और पैसे की जब्ती या अन्य जो भी भ्रष्टाचार के मामले थे उनको उजागर करके और भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम होता था। एक समय ऐसा भी आया था कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच एजेंसियों को तोता तक कह दिया गया था कि तोता सरकार का है और सरकार अपने तोते को जब चाहती है, जब पिंजरे से निकालती है और उसके बाद नेताओं के घर पर बैठा देती है।
आज की दृष्टि में भी तोता वही है, कोई फेरबदल नहीं है। लेकिन अब की बार तोते में कई तरह के बदलाव आ गए हैं। तोते की चोंच थोड़ी पैनी हो गई है, या फिर पंख पीले हो गए हैं, या फिर सिर लाल हो गया है। कई तरीके से तोते को एक बदलाव देखने को मिल रहा है हम सबको उसमें। लेकिन अगर भाजपा के नेता के बेटे का वीडियो सामने आता है और हर एक तरीके से जो है पुख्ता सबूत दे दिए जाते हैं कि ये फला फला व्यक्ति इस कार्य में लिप्त है, तो उसके बाद हमारे देश की ईडी कहां पर सो रही है। लेकिन जैसा प्रदर्शित कर दिया गया है कि बीजेपी के नेता तो ऐसा कर ही नहीं सकते। बीजेपी को लोग ऐसा इसको प्रदर्शित कर रहे हैं कि देवेंद्र प्रताप सिंह तो बहुत बड़ा राष्ट्रवादी है, ये पैसा तो वो लोगों के विकास में खर्च करेगा। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि आईटी सेल द्वारा इस दुष्प्रभाव तरीके से इतना दुष्प्रचार किया जा रहा है उन चीजों का कि ईडी का कार्य ईडी कर रही है, और यहां पर ये तो बिल्कुल दाग के धुले हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में है। क्यों भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता पर सीबीआई की या ईडी की रेड नहीं पड़ती है? क्यों देवेंद्र प्रताप के जो खिलाफ सारे सबूत होने के बाद भी उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है? क्या ईडी को वहां का रास्ता मालूम नहीं है? लेकिन अगर कोई भी सामान्य विपक्षी दल का नेता जहां पर चुनाव हो रहे हैं उसके पास यदि थोड़ी सी भी कोई भी सुख बुगाहट आती है तो उसकी रिश्तेदारियों तक सबको छानबीन कर सीबीआई और ईडी अपना काम करती है। लेकिन यहां पर सब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और फिर भी मूक दर्शक बनकर हमारी जांच एजेंसियां किसी भी तरीके से कोई भी कदम नहीं उठा रही हैं। इससे केवल और केवल देश का नुकसान होगा और मध्य प्रदेश की जनता किस तरीके से इससे पीड़ित होगी ये हम समझ सकते हैं। दोस्तों, इस विषय के ऊपर आप सब अपने क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में तालमेल बिठाएंगे और उसके बाद हमारे सभी दर्शक आपके विचारों से अवगत हो सकेंगे। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सबसे जो ताज़ा तरीन अपडेट हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और एक नई अपडेट के साथ आप सभी के बीच होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।